आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय उसके 5 ऐसे पढ़ेंगे। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुम्हें तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। और तो इन्हें अपने बाल बच्चों समझा कर सिखाया करना और घर में बैठते मार्ग पर चलते लेटते उठते इन्हीं की चर्चा किया करना। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आपके बेटा बेटी जो भी सुने और आज का वचन देखे प्रभु वो सौगुना फलाए प्रभु जी। और तेरी आज्ञा पे तेरे वचनों पे चलते हुए तेरे राज्य की वारिस बने पिता। इनके द्वारा इनके सारे परिवार बदल कर उद्धार पाकर तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। आज का वचन इनके जीवन में सौगुना फलाए प्रभु, ये फलवंत होकर आशीष पाए। ऐसा होने दे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मोक्षों को पिता और आज का वचन हर एक के जीवन से बातें कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय उसके 5 ऐसा हमने पढ़ा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आँखों के बीच के टीके का काम दे। और इन्हें अपने घर के चौखट पर भी बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। फिर अजीजों, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा ने 40 लाख लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर लाया और जब परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञा दी, उस समय परमेश्वर ने 10 आज्ञा के बाद इन आज्ञाओं को भी उन्होंने कहा कि तो अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना, सारे मन सारे जीव सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा क्या करना, तुम सारे अपने बाल बच्चों को भी सुनाना और उठते बैठते लेटते चलते इन्हीं की चर्चा किया करना। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ा सवाल ये कि हम सारे मन सारे जीव और सारे शक्ति से कैसे प्रेम कर सकते हैं परमेश्वर से। इसका मतलब ये मेरे अजीजों कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना होगा, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना होगा, तभी हम सारे जीव सारे शक्ति के साथ उससे प्रेम कर पाएंगे। यदि हम यानी कि हमारा आधा मन संसार में है और संसार से भी हम प्रेम करते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु से पूरे मन पूरे तन से उसको महत्व या उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। और यदि हम करते हैं तो उसकी आज्ञा पे चलते हैं, लेकिन संसार की आज्ञा पे नहीं चलते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें पूरी तरह से परमेश्वर के पास समर्पित होना है। लोगों के सामने भी हमें बताना होगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी, मैं गलत खाता नहीं, मैं गलत पीता नहीं, मैं गलत संगति में जाता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया। आपको उससे अलग रहना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से समर्पित है। अन्यथा आप कहो कि मैं संसार में भी जा सकता हूँ, अशुद्ध खाना भी खा सकता हूँ, मैं जो नुक्ता होता है वहाँ पे जा सकता हूँ, वहाँ पे मैं अलग से खाना बना कर खा सकता हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप संसार सहभागिता है आपकी, क्या है, आप संसार सहभागिता रखे हुए हैं। और इसी से आप परमेश्वर से पूरे मन पूरे जीव और शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम आप नहीं रखते हैं। लेकिन आप रखते हैं तो आप संसार को बोलोगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं उसकी बेटा बेटी, मैं अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध लोग के साथ नहीं जाऊँगा। हालेलुया। तो मेरा जी, जो इसमें यह फ़र्क होता है कि हम परमेश्वर से किस तरह से प्रेम करें, वो हम अपने आप को जांच लेते इस वचन के द्वारा। और आप पर मुझे इस वचन के अनुसार ही चल के अपने आप को भी उस वचन पे चलाना है, खुद को चलना सीखना है और अपने बच्चों को भी वही बातें सिखा जो हम सीख रहे हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग आज मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने बच्चे छोटे छोटे करके वो क्या करते हैं, जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो पढ़ रहा है उसको कहते हैं कि आप सोने इसको, कि इसको नींद आ गई है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन उनको नहीं सिखा रहे हैं। आपको उनको उठाओ, उनको प्रार्थना करना सिखाओ। अगर कुछ खाना हो अच्छा तो हम क्या करते हैं, उसको उठा कर खाना खिलाते हैं। अगर कहीं पे जाना तो हम उठा कर जाते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है हम क्या करते हैं, उनको सोने देते हैं।
उनको उठाते नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका आज्ञा का पालन नहीं सिखा रहे हैं। ना हम खुद सीख रहे हैं, ना कोई दूसरों को सिखा रहे हैं, परिवार को सिखा रहे हैं। आप ऐसा कभी ना करें, आप उठाओ, उनसे प्रार्थना कराओ, या उनके सोने से पहले आप संगति में बैठ जाए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करके आप सोइए, ताकि वो छोटे बच्चे वो सो जाएंगे। आप उनको सिखाओगे, उनके अंदर वचन डालोगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे परमेश्वर में, ताकि वो आगे जाकर वो गलत कदम ना उठाए आपके बच्चे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बच्चों को भी सिखाओ और तुम भी वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। जब हम 6 अध्याय उसकी 21 से पढ़ता हूँ, लिखा है, यह वह आज्ञा और विधियों और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, तो तू और तेरा बेटा और तेरी पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया मेरा जीजो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं, उसके डर उसके भय में चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो हम बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के डर और भय में नहीं चलता मेरा जीजो, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। लेकिन जो आज्ञा का पालन करेगा, जो उसके डर उसके भय में चलेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, और बहुत दिन वो जिएगा। वो पूरी उम्र जितना परमेश्वर लिखा वो पूरी तरह से वो जिएगा और परमेश्वर के राज्य के बारे में भी बनेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, यहाँ पर मुझे सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति से जो प्रेम करने का जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जो उठते बैठते लेटते उसके नाम लेने की जो हमें आज्ञा दिया है, उससे हमें पूरा पालन करते हुए अब हम खुद भी चले और दूसरों को चलाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। कोई भी परमेश्वर के प्यार से या प्रेम से उसके स्वर्ग राज्य से कोई वंचित ना रहे, लेकिन सभी उसके राज्य के वारिस बने से हमें अपना को जीवन व्यतीत करना, ताकि परमेश्वर खुश रहे, खुश हो जाए हमें देकर। हमारा जीवन, हमारा रहन सहन देकर परमेश्वर खुश होना चाहिए। हमें स्वर्ग राज्य में, हमें उसके हाथों से हमें उसके राज्य में प्रवेश कराना चाहिए हमें, तब तो हम उसके बेटा बेटी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का वचन यही हमें सीख देता है कि हमें अपने आप को वचन के अनुसार चलना है और अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनको उठाएं, प्रार्थना करना सिखाएं, या उनके सोने से पहले प्रार्थना आप करें, संगति में जाए, ताकि वो परमेश्वर की बातों को समझ सके, सीख सके। क्योंकि हमारा आने वाला जो बच्चा है, जो पीढ़ियां हैं, वो आने वाला भविष्य है। यदि हम उनको नहीं सिखाएंगे तो उनकी आदतें वैसे बन जाएगी और वो परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे, और उसका जवाब और उसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों को अपने को परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। क्योंकि आपने क्यों नहीं सीखा? परमेश्वर बोला कि मैंने तुम्हें सिखाने के लिए बोला था, तुमने सिखाया क्या? तो सिखाया होगा तो वो भक्ति आराधना करेंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे सिखाना है, समझाना है, ताकि कोई भी परमेश्वर से दूर ना जाए, लेकिन हर व्यक्ति उस खुदावन की आज्ञा पे चलकर उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे खुदा, मेरे ईश्वर प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका नाम ऊंचा बड़े में खट मेरे पिता। सच मेरे यहोवा पिता, हम आपसे परमेश्वर पिता सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम करते मेरे पिता, क्योंकि तो हमारा बनाने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर पिता। प्रभु जैसा हम आप हमें चलाए प्रभु, सिखाया समझा, वैसा हमारे जो आने वाली पीढ़ी पर उनको भी तो चला सीखा समझा, आपके राज्य की वारिस बने। सोने देश राजा और आपके बेटा बेटी आत्म सामर्थ्य भरकर पिता आशीष बरकत पा आपके राज्य के वारिस बने। सोने देश राजा सभी तरह आत्मशौत मेरे ईश्वर राजा प्रार्थना सुना आशीष क्या। धन्यवाद खुदा ने यीशु मसीह प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।